नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है मनोविज्ञान। और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज वो रहेगा मनोविज्ञान का अर्थ। सबसे पहले हम प्राचीन समय की बात करते हैं। प्राचीन समय में दो मनोवैज्ञानिक बड़े फेमस थे जिनका नाम था अरस्तु व प्लेटो। ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का जो अर्थ है वो क्या दिया, साइकी प्लस में लोगस। अब ये साइकी प्लस लोगोस जो है वो क्या बना, साइकी जो शब्द है उसका मतलब इन्होंने रखा आत्मा और लोगस का मतलब रखा अध्ययन। तो प्राचीन समय में, सबसे प्राचीन की बात हम कर रहे हैं, तो तब माना गया कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है प्राचीन समय में। तो आत्मा का जो अध्ययन है उसको मनोविज्ञान मान लिया गया। लेकिन एक समस्या सामने ये आती है कि आत्मा का हम वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि मनोविज्ञान में विज्ञान भी शामिल है, वैज्ञानिक तरीके से हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है। उसके बाद में 17वीं व 18वीं शताब्दी की हम बात करें, 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुछ और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लिबनिज, होब्स, कांट व ह्यूम। इन्होंने क्या कहा कि जो साइकी शब्द है उसका मतलब है मन। मन यानी माइंड, माइंड से है, ब्रेन से है। तो अब इन्होंने ये कहा कि मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। इसमें हमने पढ़ा भी मन का अध्ययन माना गया। अब समस्या हमारे सामने ज्यों की त्यों खड़ी है कि मन जो है, माइंड जो है, उसका हम अध्ययन साइंटिफिक तरीके से कैसे करें। साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, जिस कारण इनके भी इस कंक्लूजन को, इनके इस अर्थ को ज्यादा सकारात्मक न मानते हुए कुछ और जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने इसको ठुकरा दिया। अब हम बात करते हैं 1879 की। 1879 में एक जो मनोवैज्ञानिक आए उनका नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया, जर्मनी के अंदर, जर्मनी में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था लिपजिंग। लिपजिंग विश्वविद्यालय, जो आजकल कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उस विश्वविद्यालय में क्या किया, एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी। एक प्रयोगशाला, तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहली जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में लगाई विलियम वुंट ने और प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में इसके सामने क्या आ गया, भी इन्होंने तो क्या दे दी, स्ट्रक्चर दे दी। स्ट्रक्चर किसकी, स्ट्रक्चर दे दी मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की स्ट्रक्चर आने के बाद में इसको बोला गया संरचना। भाई इसकी संरचना होगी तो इसको बोल दिया गया संरचनावाद। तो मनोविज्ञान जो है अब वो संरचनावाद में परिवर्तित हो गया। इनके साथ में एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिचनेर। टिचनेर इनके साथ लगे हुए थे। तो इन दोनों ने मान करके भी संरचनावाद जो है वो होता है। अब संरचना में हम किन किन चीजों को पढ़ सकते हैं, वो है हमारी संवेदना। भाई हम संवेदना को इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, हमारे भाव को डिस्कस कर सकते हैं। भाव के साथ साथ में जो इमेज बनती है, इमेज यानी प्रतिमा, जो प्रतिमा आती है, किसी की प्रतिमा यदि हम अपने मन में देखते हैं या हमारे सामने आता है, आंखों के आगे आता है, तो उसकी प्रतिमा को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या है या वो कौन है या कैसे है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये था संरचनावाद बना। फिर तो
तो संरचनावाद की जो विषय वस्तु रही संवेदना, भाव और प्रतिमा से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये माना कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन माना गया, क्योंकि ये मानसिक क्रियाएं ही हैं जो प्रतिमा है, संवेदना है, भाव है हमारे, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। तो मानसिक क्रियाओं को इन्होंने क्या कहा कि भी ये चेतन क्रियाएं हैं जो हमारी चेतना में रहती है। चेतना में रहती है मतलब कॉन्शियस माइंड में रहती है, बट ऐसा नहीं है कि सभी क्रियाएं हमारे चेतन मन में, हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर रहती हों। वो सब कॉन्शियस में भी जाती हैं और अनकॉन्शियस में भी जाती हैं। बहुत ज़्यादा याद करने पर वो अनकॉन्शियस की जो हमारी क्रियाएं हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो जब सभी जो क्रियाएं हैं वो चेतना में नहीं है तो ये एक क्वेश्चन बन गया और इस क्वेश्चन का आंसर उनके पास नहीं था, जिस वजह से विलियम वुंट और टिचेनर के संरचनावाद को भी फेल्योर में डाल दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन ने क्या किया, जे.बी. वॉटसन ने कहा कि हम इनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अब व्यवहार क्या है, सोचना, रोना, दौड़ना, खेलना, कूदना, भाव भी इसके अंदर आते हैं। उसके वैचारिक मतभेद हैं, विचार कैसे हैं, वैचारिक कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, वो सब चीजें उसके व्यवहार के अंदर आती हैं। तो जे.बी. वॉटसन ने ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान को मान लिया इन्होंने व्यवहार का अध्ययन, यानी हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने प्रयास किए, शुरुआत में हमने देखा कि हमने आत्मा का विज्ञान मान लिया, क्योंकि अरस्तु और प्लेटो जो हैं उन्होंने, एरिस्टोटल बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बड़ा अच्छा इनका जो रोल है वो रहा था, एक इम्पोर्टेंट किरदार जो इन्होंने निभाया था इस मामले में। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कुछ साइंटिस्ट और आए, कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिनका लिप्जिंग है, होम्स है, कॉन्ट है, ह्यूम है, उन्होंने माइंड, मन का अध्ययन कहा। फिर उसके बाद विलियम वुंट ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग में लगाई, जिसको आज जाना जाता है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए जे.बी. वॉटसन, व्यवहारवाद। तो इन सभी का कंक्लूजन यदि हम निकालें तो व्यवहार के अंदर ये सभी आ जाते हैं। तो जे.बी. वॉटसन की जो परिभाषा थी, जो अर्थ था मनोविज्ञान का वास्तविकता में, वो आज भी बड़ा सटीक है। इसीलिए आज हम जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसमें यही कहा जाता है मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। थैंक यू।